जो कैसर का है वो कैसर को दिया जाए और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। I want to tell you, people who don't pray don't hear from God. People who don't pray live in darkness. फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं और मैं विश्वास करता हूं प्रियो कि परमेश्वर बहुत सारी अच्छी और भली बातें हम हर एक लोगों के जीवन में कर रहे हैं। प्रियो, आज मैं बेहद ही खुश हूं आपके साथ परमेश्वर के वचनों को बांटने के लिए और मैं विश्वास करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आपके मानसिक हालातों को, विचारधारणाओं को बदलने पर है। साथ ही साथ आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे, परमेश्वर उस परिस्थिति में बदलाव और परिवर्तन को लाने पर है। मैं चाहूँगा कि आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है हम आने वाले दिनों में आपके साथ बांटने पर है। आप साथ ही साथ बेल आइकन जो है वो प्रेस करें ताकि आप के पास सही समय पर नोटिफिकेशन पहुंच पाए हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में। चर्च ग्रोथ के ऊपर, कलीसियाओं को, लीडर्स के ऊपर और भी बाइबल की बहुत सारी अद्भुत शिक्षाओं को हम आने वाले दिनों में प्रस्तुत करने पर है। सो मैं चाहूँगा कि आप उन चीज़ों को सुनें। साथ ही साथ आज मैं इसलिए उत्साहित हूँ आपको बताने के लिए क्योंकि आज मसीह क्षेत्र में बहुत सारे लोग जो है दशमांश को लेकर बहुत विचलित प्रकार की शिक्षाओं से जूझ रहे हैं और जो भोले लोग हैं वो इसके शिकार बन गए हैं। जी हाँ, जो भोले लोग हैं वो इसके शिकार बन गए हैं। लोगों को लगता है कि हजारों की तादाद में किसी को अगर लोग सुनते हैं तो शायद वो व्यक्ति सही बातें कर रहा है, लेकिन अक्सर ऐसे नहीं होता है। अक्सर जहां पर भीड़ जमा होती है, जहां पर हम ज़्यादा देखते हैं कि ज़्यादा लोग इनको देख रहे हैं तो हमें लगता है कि हम भी देखें और उसी के हम शिकार बन जाते हैं। एक दिन हम बाज़ार में कुछ खरीदने के लिए गए थे। मैं कुछ कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स को खरीदने के लिए गया हुआ था और मेरे साथ और भी हमारे चर्च के कुछ लोग थे। तो जब हम वहाँ पर गए थे तो हमने देखा कि एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई है और हमें बहुत भूख लगा हुआ था। तो रोड के किनारे एक बहुत अच्छा ठेला लगा हुआ था और बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी। तो हमें लगा कि शायद यहाँ का खाना बहुत अच्छा होगा, तो किसी अच्छे होटल में तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन पहले यहाँ का टेस्ट कर लेते हैं। तो जब हमने टेस्ट किया तो वो बहुत बेकार था। हम वहाँ पर फंस गए भीड़ को देखने की वजह से। काफ़ी बार हम अपने आत्मिक ज़िंदगी में भी ऐसे ही फंस जाते हैं जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को फॉलो करना चालू करते हैं जो बहुत सारे लोग जिन्हें देखते हैं, और काफ़ी बार हम भी फंस जाते हैं। हमें ये लगता है कि वो व्यक्ति सही कह रहा है, लेकिन आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के वचन के पास आकर उन सभी बातों को जांचना है। यहाँ तक कि जो बातें मैं कह रहा हूँ, जिन उदाहरणों को मैं दे रहा हूँ, आपको समय निकालना है उन बातों पर विश्वास करने के लिए और आपको जांचना है और जांचने के बाद उन चीज़ों को अपने जीवन में स्वीकार करना है। आज बहुतायत लोग कहते हैं कि आपको दशमांश देने की ज़रूरत नहीं है। इस कारण के वजह से आपको दशमांश देने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले कुछ ही मिनटों में हम आपको पूरी तौर पर एक्सप्लेन करेंगे दशमांश के बारे में, लेकिन शुरुआत में हम आपको यह बताना चाहते हैं कि दशमांश जो है वो मलाकी की किताब से शुरू नहीं हुआ है, या फिर दशमांश जो है वो व्यवस्था से शुरू नहीं हुआ है। दशमांश जो है वो अब्राहम से कनेक्टेड है, अब्राहम से शुरू हुआ है। जब आप पढ़ोगे उत्पत्ति की किताब अध्याय 14 को, वहां पर ऐसा लिखा गया है कि जब अब्राहम कुछ राजाओं से युद्ध करते हैं और जब वो उनका जो उन्होंने लूटा था वो सारे लूट को जो वो अपने पास लेकर आते हैं, साथ ही साथ अपने भतीजे को अपने पास लेकर आते हैं, और फिर वहां से आने के बाद उनका एक बहुत ही अद्भुत व्यक्ति के साथ मुलाकात होता है और वो थे मलकीसुदेक, और वो जो थे वो महायाजक थे उस समय के। और ऐसा लिखा गया है कि जैसे ही उनका मुलाकात मलकीसुदेक से होता है, वो क्या करते हैं, वो जो भी उन्होंने लूटा था, यानी हमारी भाषा में अगर लूट हम कहेंगे तो हमें कुछ अलग लगेगा, लेकिन उन्होंने जीता था,
ठीक है। अब वो जो सामग्री उनके पास था, चीजें जो उनके पास थी, वहां से उन्होंने 10% दशमांश 10% जो है वह मलकीसेदेक को दिया और मलकीसेदेक ने उन्हें ब्लेस किया, उन्हें आशीषित किया। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया, परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया। प्रियो, बाइबल का एक सिद्धांत है और उस सिद्धांत को कहते हैं द लॉ ऑफ फर्स्ट मेंशन, यानी पहली बार जिस चीज का जिक्र हुआ है वह नियम, ठीक है, पहली बार जिक्र करने का नियम। जो भी बातें बाइबल में पहली बार जिक्र हुआ है, आपको उन बातों को समझना है और उन बातों को डीप तौर पर पढ़ाई करना है। अब जब बात आता है दशमांश का, तो पहली बार उत्पत्ति की किताब अध्याय 14 में इसके बारे में जिक्र किया गया है, यानी व्यवस्था आने से काफी समय पहले। और अब्राहम से आज भी हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि बाइबल कहता है कि अब्राहम हमारे विश्वास का पिता है, वो हमारा पिता है और उसकी जो आशीषें हैं वो आज भी हमारे जीवन पर लागू होती है। तो दशमांश का जो बेस है, जो बुनियाद है, जो फाउंडेशन है, वो अब्राहम से है, व्यवस्था से नहीं। तो सबसे बड़ी गलतफहमी से आपको बाहर निकलना है कि दशमांश जो है ये व्यवस्था से जुड़ा हुआ नहीं है, दशमांश जो अब्राहम से जुड़ा हुआ, यानी उसका जो फाउंडेशन है, उसका जो नींव है वो 10 आज्ञा नहीं है, या उसका जो नींव है वो 613 आज्ञा नहीं, उसका नींव जो है वो सीधे अब्राहम से जुड़ा हुआ है। जब हम उसके आगे पढ़ते हैं, लिखा गया है, जब आप पढ़ोगे उत्पत्ति की किताब अध्याय 28 में, वहां पर याकूब जो है मन्नत मांगता है और उस मन्नत में वो यह भी कहता है कि मैं सभी चीजों का दशमांश प्रभु आपको दूंगा। हालेलुया। यानी याकूब दशमांश के महत्व को जानता है, इसीलिए वो परमेश्वर से वाचा बांधता है, वो मन्नत मांगता है और परमेश्वर कहता है कि प्रभु अगर आप मुझे सफलता दे तो यहां पर, तो मैं इस चीज का 10वां हिस्सा यहां पर आपको चढ़ाऊंगा। यानी कितना महत्वपूर्ण बात है, कितना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है दशमांश को। लेकिन आज कुछ शिक्षाओं के वजह से, कुछ शिक्षकों के वजह से, जो शिक्षक सही में शिक्षक नहीं है, जिनको परमेश्वर ने टीचिंग्स देने के लिए नहीं बुलाया है, मैं बात करता हूं हमारे मुंबई के कुछ लोगों की। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोग आए दिनों में कुछ भी कर रहे हैं, उनको जो लग रहा है वो कर रहे हैं, वो किसी से अप्रूवल नहीं लेते, उनको लगता है कि प्रभु ने मुझे अप्रूवल दे दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति कोई अच्छी सिद्धांतों की पढ़ाई नहीं की हो, वो व्यक्ति सिद्धांत नहीं सिखा सकता है। काफी बार हम इस गलतफहमी के शिकार बन जाते हैं, ये सोचते हुए कि देखो पास्टर मनोज, आपने शायद बाइबल अच्छे से नहीं पढ़ा। बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि पतरस और यूहन्ना अनपढ़ और साधारण लोग थे। तो परमेश्वर अनपढ़ लोग को इस्तेमाल करता है, प्रभु अनपढ़ लोग को इस्तेमाल करता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, पतरस और यूहन्ना अनपढ़ नहीं थे, वो अनपढ़ नहीं थे, अनपढ़ नहीं थे। वापस कहना चाहूंगा कि वो अनपढ़ नहीं थे। अगर आप पार्श्वभूमि में जाओगे और देखोगे तो वो लोग सोशल तौर पर, सांसारिक तौर पर वो लोग पढ़े लिखे लोग थे। लेकिन क्यों यहूदी लोग, अच्छा किसने ये कहा कि ये अनपढ़ साधारण लोग है? जगत के लोगों ने नहीं कहा था, ये यहूदी लोगों ने स्टेटमेंट दिया था कि ये अनपढ़ और साधारण लोग हैं। अब ये अनपढ़ और साधारण लोग किस प्रकार है, क्योंकि ये बड़े बड़े बाइबल कॉलेज नहीं गए हुए थे, लेकिन ये क्वालिफाइड लोग थे। लेकिन यहूदी कल्चर के अनुसार वो व्यक्ति, वो उन्होंने अपना बाइबल कॉलेज पूरा नहीं किया, उसी के वजह से इनको अनपढ़ और साधारण कहा गया है। लेकिन यीशु मसीह के साथ वो रहकर उन्होंने बहुत सारी अच्छी पढ़ाई उन्होंने कर ली थी और बहुत सारी अच्छी प्राथमिकता और योग्यता को उन्होंने ग्रहण कर लिया था सेवकाई के बुनियाद को डालने के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्ट्रिन्स के बारे में जानते नहीं है, सिद्धांतों के बारे में जानते नहीं है, लेकिन वो सिद्धांतों की पाठशाला, स्कूल ऑफ डॉक्ट्रिन्स वो शुरू कर देते हैं। तो ये अलग बात है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को सुनकर आप उनके शिक्षाओं के, टीचिंग्स के शिकार मत बन जाए, क्योंकि वो भेड़ के भेष में भेड़िए हैं और इसीलिए वो आपको तितर बितर करना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा प्रियो कि आपने क्या गवाही सुनी है कि मैंने जब दशमांश देना शुरू किया तो प्रभु ने ऐसे ऐसी बातें मेरे जीवन में प्रकट की, मैं ये इन चीज़ों को मैंने अनुभव किया, मैंने इस प्रकार के आशीष को अनुभव किया। मैंने काफ़ी बार इन चीज़ों को सुना है, बहुत सारी गवाहियां मैंने सुनी कि लोग गवाहियां देते कि किस प्रकार वे दशमांश देना जब शुरू किए तो प्रभु ने किस प्रकार उनको ब्लेस किया, परमेश्वर ने किस प्रकार उनके जीवन में चमत्कार किए। मैंने बहुत सारी गवाहियां सुनी।
आपने भी सुनी होगी। लेकिन कोई ऐसी एक गवाही मुझे बता दो पूरे विश्व भर में जो यह गवाही देते कि मैंने अपना दशमांश कभी नहीं बोया, लेकिन मैं सेहत के तौर पर एकदम मस्त हूं और पैसों के तौर पर एकदम मस्त हूं और सभी कुछ मेरे जीवन में ठीक ठाक चालू। एक भी गवाही पूरे विश्व से आप निकाल कर दे देना, ऐसी गवाही आपको कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन लोगों की बहुत सारी गवाहियां हैं, मैं पहले दशमांश नहीं देता था, मेरे ये काम नहीं बनते थे, मैं इन चीजों को नहीं अनुभव करता था, लेकिन जब मैंने दशमांश देना शुरू किया तो मैंने बहुत सारे अद्भुत और बहुत सारे महान चीजों को मैंने मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया है। हालेलुया, हालेलुया। सो आपने भी ऐसी गवाही दी होगी, लेकिन आप कुछ समय से कुछ गलत लोगों को सुनने की वजह से आपने शायद ये चीज बंद कर दे। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, कुछ ही मिनटों का वीडियो है, अंत तक देखें और समझने का प्रयास करें। आइए, बहुत एक बार कुछ वचन जो है लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है और उस वचन के बारे में हम देखेंगे जहां से बहुत सारे लोग दशमांश का प्रचार करते हैं। वो है मलाकी की किताब अध्याय 3। मैं चाहूंगा कि आप भी, अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ अपने बाइबल को आप मोड़े, मलाकी की किताब अध्याय 3 को हम पढ़ेंगे फिर एक बार, और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपसे बातें करेगा। मलाकी की किताब अध्याय 3 वचन 10 से आगे मैं पढ़ता हूं, ध्यानपूर्वक सुने। लिखा है ऐसे, सारा दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा धुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगी और तुम्हारे दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यह वाणी है। तब सारी जाति तुमको धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर देखिए, परमेश्वर जब आपको कहता है मुझे परखने के बारे में, यानी परमेश्वर को परखने के बारे में, तो प्रभु कहता है कि तुम देकर देखो कि मैं किस प्रकार तुम्हारे फलों को बनाए रखता हूं, मैं किस प्रकार तुम्हारे जीवन में आशीषों को लेकर आता हूं, किस प्रकार मैं तुम्हारे जीवन में अद्भुत चीजों को लेकर आता हूं, किस प्रकार मैं तुम्हारे जीवन में हर एक वो जो शत्रु जो नाश करते हैं, कैसे मैं उनको भगाता हूं, धुड़काता हूं, कैसे मैं आपकी जिंदगी से उन सारी चीजों को निकाल देता हूं। परमेश्वर आपको बता रहे हैं कि जब आप परमेश्वर के राज्य में बोते हैं तो किस प्रकार की अच्छी बातें आपकी जिंदगी में शुरू होती है। देखो, कोई भी पासबान डराकर धमकाकर दशमांश नहीं लेता है। अगर कोई व्यक्ति डराकर और धमकाकर दशमांश लेता है तो वो सही नहीं है। लेकिन कुछ लोग बोलते देखो दशमांश वर्ड ही आपको यूज नहीं करना है। जिसने भी ये शब्द कहा है ना, वो स्वयं अपने चर्च में दशमांश जो है ना वर्ड इस्तेमाल करता है और बारंबार इस्तेमाल करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोग जो है इन चीजों को बिगाड़ दिए हैं। लोगों ने इसके वैल्यू को जो है ना डिसग्रेस करने के लिए या फिर नीचे गिराने के लिए बहुत सारी विरोधक बातें कही है, ताकि लोग उनके साथ जुड़ जाए और लोग अपने धनराशि से उनको मदद करें, सहयोग करें, ताकि वो अपने फ्लैट को खरीद पाए, अपने ऑफिस को बना पाए, अपने घर को बना पाए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, यहां पर परमेश्वर के राज्य के बारे में लिखा कि कैसे आप परमेश्वर के राज्य में बोना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि पास्टर देखो, आपने तो जुने नियम से बहुत सारा चीज कहा, ये चलो हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, लेकिन नए नियम में तो ऐसा लिखा है कि जो लोग हर्ष हृदय से, आनंदित हृदय से देते हैं, परमेश्वर उनसे प्यार करता है। ये वो भी वचन को हम देख लेते हैं कि वो वचन किसके बारे में बात करता है। बाइबल कहता है दूसरे कुरिन्थियों की किताब अध्याय 9, दूसरे कुरिन्थियों की किताब अध्याय 9 और वचन 7, ऐसा लिखा है, हर एक जन जैसे अपने मन में ठाने वैसे ही दान करें, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। जो लोग अपने मन के आनंद से देते हैं, परमेश्वर उनसे प्रेम रखता है, ऐसा लिखा गया है। अब बहुत सारे लोग यही कहते हैं को दशमांश नहीं देना चाहिए, है ना, जो अपने दिल में ठाने वैसे ही देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो कर। अब ये कौन लोग कहते हैं मालूम है? जिनकी पत्नी बहुत सारे पैसे कमाती है, ये वही लोग कहते हैं। अब ये लोग वो लोग कहते हैं जो लोग अपने सेवकाई करने के लिए औरों की सेवकाई को तोड़कर अपने लिए बहुत सारा धन बटोरते हैं, यही लोग ऐसे कहते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहता है, इसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे। हमने वचन 7 देखा, लेकिन वचन 6 और वचन 8 भी हम देखेंगे। देखो क्या लिखा है। लिखा है,
परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोते हैं वो थोड़ा काटेंगे भी, और जो बहुत बोते हैं वो बहुत काटेंगे। हालेलुया। जो थोड़ा बोते हैं वो थोड़ा काटेंगे, और जो बहुत बोते हैं वो बहुत काटेंगे। वचन 8 देखो क्या कहता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सबको जो तुम्हारी आवश्यकता हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। परमेश्वर दे सकता है, लेकिन आज बहुत सारे लोग जो है ना 10% दे नहीं पा रहे। एक्चुअली नए नियम में 10% का किसी प्रकार का नियम नहीं है। नए नियम में सब कुछ परमेश्वर का है, और आपको यह चीज प्रैक्टिस करना है। साल में एक बार कम से कम जितना भी आपका तनख्वाह आता है पहले महीने का, वो पूरा पहले महीने का तनख्वाह आपको परमेश्वर के भंडार में लाना है और कलीसिया में देना है, अपनी अपनी कलीसिया में देना है। आप समझ पा रहे हैं? इस प्रकार अपने दिल को आपको तैयार करना है। आप इतने लालची हो चुके हैं, चाहे वो पासबान है चाहे वो विश्वासी है, जो लोग दशमांश नहीं देते। आप इतने लालची हो चुके कि आपके मन में 10 का नोट ही आता है हमेशा, कि 10 का नोट अपने हाथ में ले और मन से आनंद करे, ओ मैं आनंद के साथ 10 रुपए देता हूं। एक्चुअली वैसा नहीं है बाइबल में। बाइबल में नए नियम में मसीह जीवन जो है ना बहुत समर्पित जीवन है। नया नियम जो है पुराने नियम से बहुत ज्यादा कठिन है। आपको मालूम है, पुराने नियम में अगर आप कोई पाप करते तो आप पापी बन जाते हैं। नए नियम में अगर आपने सोच लिया तो आप वैसे ही है। नया नियम पुराने नियम से ज्यादा खतरनाक है। नया नियम में आप बहुत ही समर्पित जीवन बिताना चाहिए, लेकिन आज आपकी जो दशा है वो इतनी बेकार है कि आप कलीसिया के लिए आशीष का कारण नहीं है, और इसी की वजह से आपकी स्थिति ऐसे है। इसी की वजह से आपके घर में राशन नहीं रुकता, इसी की वजह से आप अस्पताल में अपना सारा पैसा। देखो, मैं श्राप नहीं दे रहा हूं, मैं वापस कहना चाहता हूं, मैं श्राप नहीं दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आपका हालत क्या है। सच्चाई जो है ये श्राप नहीं, सच्चाई की वजह से आप बाहर निकल सकते हैं। प्रियो, मैं आप पर दोष नहीं लगा रहा हूं। आज आपकी कंडीशन इतनी बेकार है, क्यों? क्योंकि आप गलत शिक्षाओं को सुन रहे हैं। यहां पर लिखा है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है। ये नया नियम में लिखा है। पौलुस कहता है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, जो बहुत बोता है वो बहुत काटता है। और प्रभु की इच्छा है कि आपके पास बहुत रहे, लेकिन आपने अपना दिल ही छोटा कर दिया। आप अपने मन से आनंद ही नहीं कर पा रहे हैं परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए। आप अपने मन को तैयार ही नहीं कर पा रहे हैं परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए। आप क्या कर रहे हैं मालूम है क्या? आप झूठ मूठ का नाटक कर रहे हैं। ऐसे गलत शिक्षाओं को सुनकर आपको लगता है कि आपका मन जो है ना, अगर 50,000 रुपया बोना है आपके मन में है तो आपका मन कहेगा नहीं, बहुत नाराज हो जाएगा। अपने मन को आपको तैयार करना चाहिए, तब ही जाकर आप नए और बड़े चीजों को अनुभव करोगे। क्यों आपके पास बहुतायत नहीं? मालूम क्योंकि आप बहुत बोते नहीं है, इसलिए आपके पास बहुत नहीं है। आप क्यों बहुतायत की कटनी काटते नहीं है? क्योंकि आप बहुतायत की जो बोना है ना वही बोते नहीं है, उसी की वजह से आप बहुतायत का कटनी काटते नहीं है। प्रियो, जब आप दशमांश देते हैं ये दर्शाता है कि आप परमेश्वर के अधीन हैं। जब आप दशमांश देते हैं ये दर्शाता है कि आप परमेश्वर का आदर करते हैं। जब आप दशमांश देते हैं ये दर्शाता है कि प्रभु परमेश्वर आपका मालिक है। ऐसा लिखा है, ईश्वर है, ठीक है। प्रभु, इसे गौर से सुनिए, गैर समझ नहीं करिएगा। प्रभु इसका मतलब होता है मालिक। जैसे कि जो लोग किराए के घर में रहते हैं उस घर के मालिक हम लोग लैंडलॉर्ड कहते हैं। लैंडलॉर्ड प्रभु, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं लैंडलॉर्ड, जगह का मालिक। मालिक का मतलब होता है प्रभु। अब जब आप नए नियम में परमेश्वर के अधीन है तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्रभु आपका मालिक है, और जो भी कुछ आपके पास है वो सब उसका है। पृथ्वी पे जो भी कुछ है वो सब उसका है। जब भी वो मांगे आपको तुरंत उन चीजों को लाकर देना चाहिए, तब जाकर वो आपका मालिक है, नहीं तो वो आपका मालिक नहीं है। आप बस नाम के लिए कहते हो। तो वो बात वो लोग समझ गए कि इस गधे का बच्चे का मालिक मैं नहीं हूं, इस गधी का बच्चे का जो मालिक है वो परमेश्वर है, और प्रभु को इसकी जरूरत है, मालिक को इसकी जरूरत है। इसलिए मैं इसको अपने अधीन नहीं रखूंगा, मालिक के पास इस गधी के बच्चे को भेजूंगा। तो जब आप दशमांश देते हो तो आप अपने मालिक को स्मरण करते हो, वो सच में आपका मालिक है। जब आप दशमांश देते हो तो आप परमेश्वर को प्रेम का रिसिप्ट
साइन करते हो, यानी कि मैंने आशीष को ग्रहण किया है। और ये जो दशमांश है प्रभु उसका प्रतीक है। ऐसा नहीं कि दशमांश देने के बाद आपके पास बहुत सारा आप प्रभु आशीष देगा, उसने ऑलरेडी आशीष दिया है। दशमांश दर्शाता है कि जो भी कुछ आपके पास है, जो भी कमाई है, वो परमेश्वर के अनुग्रह से आपको मिला है, आपकी मेहनत से नहीं। जब आप दशमांश नहीं देते, ये दर्शाता है कि प्रभु आपने कुछ नहीं मेरे लिए किया, मैंने अपनी मेहनत की है, मैंने अपना पसीना बहाया और उस पसीने का नतीजा जो ना ये पैसा है। लेकिन जब आप दशमांश देते हो, आप कहते हो प्रभु ये आपका बुद्धि ज्ञान है, प्रभु ये आपका अनुग्रह है, ये आपका प्रेम है। तो दशमांश जो है ये दर्शाता है कि आप परमेश्वर के अधीन है। दशमांश ये दर्शाता है कि आप प्रभु का आदर करते हैं। दशमांश ये दर्शाता है कि वह आपका परमेश्वर है। दशमांश ये दर्शाता है कि आप उनके साथ जुड़े हुए हो। दशमांश ये दर्शाता है कि आप परमेश्वर के पार्टनर हैं। इसीलिए दशमांश बोना बहुत महत्वपूर्ण है। दशमांश बोना बहुत महत्वपूर्ण है। एक बहुत सुंदर वचन लिखा है, मैं उस वचन को भी पढ़ना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 5, प्रकाशित वाक्य की किताब। सभी लोग, अगर आपके पास अपना बाइबल है तो आप अपने बाइबल खोलकर पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 5 और वचन 12 में ऐसे लिखा है, और वे ऊंचे शब्द से कहता था, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग हैं। देखो यहाँ पर लिखा है, इंग्लिश में पढ़ोगे, कोई भी अनुवाद पढ़ लो, वहाँ पर रिचेस लिखा है, रिचेस। यहाँ पर हिंदी अनुवाद में धन लिखा है। हालेलुया। तो जब आप अपना दशमांश भंडार में लाते हो, कलीसिया में लाते हो, एक्चुअली आपका जो परमेश्वर है, यानी प्रभु यीशु मसीह जो है, हमारे जो उद्धार करता है, वो स्वर्ग में आज महायाजक भी है। और आप अपने महायाजक को अपना दशमांश देते हो। ये गलतफहमी मत रहो, नहीं पास्टर अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, पास्टर ये कर लेता है, पास्टर वो कर लेता है। पास्टर को प्रभु देख लेगा। लेकिन जब आप देते हो तो आपका दशमांश जो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करते हैं। आपका दशमांश स्वयं प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार अब्राहम ने मलकीसिदक को दशमांश दिया, वो दर्शाता है कि कलीसिया जो है अपने महायाजक को दशमांश दे। और हमारा जो महायाजक है वो यीशु है, और यीशु ने आपको लोकल चर्च दिया है, और वहां पर आप अपना दशमांश लेकर जाए। या कोई बहाना मत बनाए, कोई बहाना मत बनाए, आप अपना दशमांश लेकर जाए। प्रभु सब कुछ देखता है और प्रभु सब कुछ सही करेगा, वो आपको प्रतिफल देगा। प्रियो, जो लोग दशमांश नहीं बोते कुछ गलत शिक्षाओं की वजह से, आप अपने जीवन में बहुत सारी रुकावटों को लेकर आ रहे हो, क्योंकि आप कटनी नहीं काट पाएंगे। नया नियम कहता है कि जो बहुत बोता है वो बहुत काटता है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है। हर समय, हर सीजन में बोना शुरू रखो। अपना दशमांश बो, आप स्पेशल ऑफरिंग बो। साल में एक बार जो पहला महीना आता है, हमारे लिए तो हम जनवरी मनाते हैं, यानी फर्स्ट ईयर का जो पहला दिन है। देखो, हम 31st नाइट जो है प्रार्थना में बिताते हैं। बहुत सारे लोग 1 तारीख को, हम 1 तारीख को रखते हैं, क्योंकि 31st नाइट जो है हम किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि हम मुंबई में हैं और बहुत सारी चीज़ें मुंबई में चलती है, तो इसलिए हम 1 तारीख को रखते हैं। तो जो पूरा महीना जो है, जनवरी का महीना, आपने जो भी तनख्वाह कमाया, आपकी पहली सैलरी जो है ना, आप खर्चा मत करो, आप प्रभु के भवन में लाकर वो आप कहो कि परमेश्वर, ये पूरा साल जो है आपने मुझे दिया कमाने के लिए, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसे पहले होता था, और प्रभु बहुत वहाँ पर जो है ना फसल को भेजते थे। आज क्यों आप फसल नहीं काट पा रहे? क्योंकि आप गलत शिक्षाओं के आदी हो चुके हैं। आप कहते हो कि नहीं पास्टर, मेरा बिल भरना है, मुझे ये करना है। सब ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन ऐसे कितने साल तक आप करोगे? आप अगर चर्च में लीडर्स हैं, मैं मेरे लीडर से बात कर रहा हूँ इस समय, अगर आप चर्च में लीडर हैं, अपना दशमांश आप बोए, तब भी आप जो है ना आगे को अपने जीवन में, जब प्रभु आपको इस्तेमाल करने लगेगा, तो आप अपनी कलीसिया में बहुत सारी अच्छी बातों को देखोगे। अन्यथा आपकी कलीसिया में लोग रहेंगे लेकिन पैसा नहीं रहेगा, लोग रहेंगे लेकिन कोई आपको दशमांश नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप वो बोना चालू करो। आप जिस अभिषेक के अधीन रहोगे, वो अभिषेक आपके जीवन में बहेगा। आप शुरुआत करो, मिस मत करो। आप 1000 रुपये कमाते हो, 100 रुपया विश्वास योग्य रीति से। नए नियम की बात करें, उससे भी ज़्यादा हर्ष से जो देने वाला मन होता है, वो ये नहीं कहता कि नहीं यार मैंने 100 कमाया, मैं 10 रुपया आनंद से दूंगा। नहीं,
जो आनंदित हृदय होता है वो क्या करता है मालूम है क्या? वो कहता है ठीक है प्रभु, मैं 30% दूंगा, मैं 40% दूंगा। आपको उस प्रकार अपने मन को तैयार करना है कि कभी कभी नहीं, मैंने 100 रुपये कमाई, ये 100 का 100 मैं प्रभु के लिए बोऊंगा। प्रभु देखता है इन चीज़ों को, और वो आपके जीवन में, जो 8 नंबर का वचन मैंने आपको पढ़ाया था, कि वो चाहता है कि आपके जीवन में बहुतायत रहे अच्छी बातों के लिए। आपके पास अगर अच्छी बातों के लिए नहीं होता है, इसका कारण ये है कि आप बोने के इसमें बहुत कम है। उसी की वजह से आप अच्छी चीज़ों के लिए आप बो नहीं पाते। हमेशा अपने पासबान को ब्लेस करें। जब भी आप उनसे मुलाकात करते हैं, आपके माइंड में रहे ब्लेस करने के बारे में। जब भी आप चर्च में आते हो, अपना दान, अपना दशमान सबसे बेस्ट रीति से आप बोना शुरू करें। यहाँ वहाँ की बातें मत सुने। लोग आएंगे आपको भरमाने के लिए, आपके आशीषों से आपको वंचित कराने के लिए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप अपने प्रभु के साथ ईमानदार बने रहें। आइए प्रार्थना करते हैं। उद्धारकर्ता परमेश्वर, आप महान है प्रभु, आप अद्भुत हैं, आपके समान, आपके तुल्य कोई नहीं है प्रभु जी। सारी गलत शिक्षाओं को हम खंडित करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु आपकी बातों को प्रभु लोगों के जीवन में मांगते हैं। अच्छी बातों को देखने के लिए मदद और सहायता कर यीशु के नाम से प्रभु जी। हम धिक्कारते हैं प्रभु सारी गलत शिक्षाओं को। प्रभु जो भी नादान लोगों के ऊपर जो गलत संदेश, गलत प्रकार का परिणाम लेकर आ रहा है, यीशु के नाम से मैं खंडित करता हूँ प्रभु। पवित्र आत्मा, प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपकी इच्छा योजना प्रभु उनके जीवन में आप लेकर आइए प्रभु जी। आप उनसे बातें करें प्रभु। आपने कृपा दया के धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू प्रभु, आपको बहुत से आशीष करें।